Hello everyone, welcome back to Academic Clinic. Today I'm going to discuss regarding very important topic for you, like if you pass CAPS exam or OPERA exam, how you can practice in Dubai और in UAE. बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है कि हमने सर कैप्स पास कर लिया या हमने जो है ओपरा एग्ज़ाम को पास कर लिया है एंड हमको वहाँ वीज़ा नहीं मिल पा या हम वहाँ जा नहीं पा रहे या हम वहाँ जाना नहीं चाहते हैं. नाउ आई वांट टू मूव टू दुबई. तो वहाँ पर क्या आप जॉब कर पाएंगे या नहीं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या कंडीशंस होती हैं. तो लोगों का बेसिकली मिसकंसेप्शन है कि एग्ज़ाम पास कर लिया सो दे कैन वर्क इन दुबई, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, इसमें क्या है कि यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एनी ऑफ दिस कंट्री. तो यू कैन सी हियर फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मेसी ये DHE की वेबसाइट से हमने लिया हुआ है. इसका लिंक भी मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन रीड देयर. तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन हु हैव वैलिड लाइसेंस एंड GSC इश्यूज बाय कंट्रीज और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फुल रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एंड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपके पास में है, देन यू कैन अप्लाई. तो अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के अंदर आता है, एंड देन ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी बोर्ड, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, मीन्स अगर आपने कैप्स एग्ज़ाम पास किया, आपने ओपरा एग्ज़ाम पास किया, 1 साल का इंटर्नशिप किया वहाँ जाके एंड आपको फुल लाइसेंस मिल गया है, नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद में यू कैन वर्क, यू कैन ट्रांसफ़र दिस लाइसेंस टू दुबई. यू नो नीड टू राइट एनी एग्ज़ाम. ठीक है, तो सिमिलरली है ये बेल्जियम का भी है या जितनी भी अथॉरिटी है दी है, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यू कैन सी हियर. तो दीज आर द कंट्रीज. सिमिलरली न्यूजीलैंड का ही वही है. आपको पता है कि जो ओपरा एग्ज़ाम है इट इज़ फॉर 2 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो आपको अगर फुल रजिस्ट्रेशन मिल गया है ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, आप वहाँ पर प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हैं, यू कैन ट्रांसफ़र दैट लाइसेंस टू दुबई. यू नो नीड टू राइट DHE एग्ज़ाम. ठीक है, तो खाली एग्ज़ाम लिखने से काम नहीं चलेगा, यू आल्सो नीड फुल लाइसेंस बेसिकली. तो ये था ओवरऑल. और अगर आप थोड़ा सा इस पर जाएंगे, एंड अनदर कंडीशन दे आर सेइंग कि अगर आपका इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोनों कंट्री तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, पर कुछ कंट्रीज में जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली, फॉर एग्जांपल रशिया या कोई भी ऐसी कंट्री थी वहाँ पर तो उस केस में क्या हुआ कि आपको इंग्लिश का भी स्कोर मांग रहे हैं, टॉफल या IELTS अगर आपने किया हुआ. तो मिनिमम स्कोर है बेसिकली IELTS, यू कैन सी 5 ही है यहाँ पर. तो इन जनरल शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपने खाली एग्ज़ाम को पास कर लिया ओपरा एग्ज़ाम, तो यू कैन नॉट ट्रांसफ़र दैट ओपरा योर स्कोर टू दुबई. आपके अगर आपने एग्ज़ाम में वहाँ जाके इंटर्नशिप किया, आपने फुल लाइसेंस मिल गया ऑस्ट्रेलिया में जाके, एंड देन दैट लाइसेंस प्लस गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी इशू कराना पड़ेगा, एक लेटर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी बोर्ड, then you can transfer this license to Dubai and you can practice. If you have any other questions, please leave a comment below, so I will try to reply in my next video. See you soon. Bye.